रूसी भाषा। रूसी सेना अयोग्य है। न कमजोर न धीमी पर अयोग्य है। रूस ने कभी सोचा था कि वह 3 दिनों में कीव पर कब्जा कर लेगा, लेकिन 3 साल बाद वह अपनी खुद की फैक्ट्रियों की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। पिछले 1 हफ्ते में ही यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर कई सफल हमले किए हैं, जिनमें एयरबेस, हथियार फैक्ट्रियां और यहां तक कि युद्धक विमान भी शामिल हैं, जो मोर्चे से सैकड़ों मील दूर खड़े थे। जैसे कि यह रूसी सेना के लिए काफी शर्मनाक नहीं था। कल ही यूक्रेन ने वह कर दिखाया जो अकल्पनीय था। उन्होंने रूस के अंदर 800 मील गहराई तक हमला किया और रूस की एक एयर डिफेंस निर्माण फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यह कुपोल प्लांट रूस की प्रमुख फैक्ट्रियों में से एक था, जहां टोरेम 2 सहित एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाते थे। अब इससे पहले कि हम यह समझें कि यह पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, यहां हमले की क्लिप है। हाँ, कमाल है। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? जैसा मैंने पहले कहा था, इस प्लांट ने एयर डिफेंस सिस्टम और बहुत सारे ड्रोन भी बनाए। 9000 से ज्यादा सहारा ड्रोन बनाए जा चुके हैं। रूसी शहर अवुस्क के इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ड्रोन क्षमता का ऑफलाइन हो जाना क्या होता है। कुछ हफ्तों के लिए भी यह यूक्रेनी नागरिकों की काफी मदद करेगा। रूस पिछले महीने से यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है और वे इससे पहले से कहीं तेज गति से कर रहे हैं। रूस को शांति नहीं चाहिए, लेकिन पुतिन के दुर्भाग्य से रूस को अब वायु रक्षा प्रणालियों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले महीनों से जारी हैं। मॉस्को, क्रीमिया, बेलग्रेड और अन्य शहरों में रूसी आसमान में कई छेद हैं जिनसे यूक्रेनी ड्रोन आसानी से निकल रहे हैं। वे सैन्य ठिकानों, फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम्स को निशाना बना रहे हैं। इन ड्रोनों को रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। TOR-M2 जैसे सिस्टम जो उसी फैक्ट्री में बनाए गए थे। तो बताइए क्या हुआ? यूक्रेन सीधे स्रोत पर गया और फैक्ट्री को उड़ा दिया। उस हमले के बाद की कुछ फुटेज यहाँ है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फैक्ट्री की कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वे काफी क्षतिग्रस्त हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से प्लांट की बिल्डिंग 1 की मेटल वर्किंग और माइक्रोचिप सोल्डरिंग वाली वर्कशॉप्स और ड्रोन निर्माण इकाई को नुकसान पहुंचा। प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग साइट 24 घंटे 3 शिफ्टों में चल रही थी। रूस इस प्लांट से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। यह स्पष्ट है। उन्हें प्लांट द्वारा निर्मित सामान की अत्यधिक आवश्यकता थी। सर्वोत्तम बात यह है कि यूक्रेन लाखों डॉलर की सुविधाओं को केवल $20,000 के ड्रोन से नुकसान पहुंचा रहा है। जैसा कि हम इस चैनल पर पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, अब यह एक अर्थव्यवस्था की जंग बन गई है। कोई भी युद्ध असल में अर्थव्यवस्था की जंग होती है, और जब आप सिर्फ $20,000 के ड्रोन से करोड़ों डॉलर की फैक्ट्री तबाह कर सकते हैं, तो यह बहुत बड़ी जीत है। इस हमले का एक चौंकाने वाला पहलू यह था कि यह फैक्ट्री लगभग 1300 किलोमीटर या 800 मील से अधिक दूर स्थित थी। यह फैक्ट्री रूस के अंदर यूक्रेन की सीमा से थी। यह हमला एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है। रूस अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन द्वारा हर निष्क्रिय की गई फैक्ट्री रूस को उस क्षेत्र में पीछे ले जाती है जहां वह विफल नहीं हो सकता। अपने ही आसमान की रक्षा करना। हाँ यार, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं।
जो मैंने ट्विटर पर यह पोस्ट देखते समय नोटिस किया। अपनी स्क्रीन पर यूक्रेनी हमले को देखिए। यह इलाका नागरिक ढांचे से भरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने उस फैक्ट्री पर सटीक हमला किया जो एयर डिफेंस और ड्रोन बना रही थी, रूसी क्षेत्र में 800 मील गहराई तक। इस क्लिप में रूस के हमले को देखें। रूस की मजबूत सेना होने के बावजूद वे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वे खुलेआम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में रूस जानबूझकर अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेनी नागरिकों पर दबाव डाला जा सके और वे इस युद्ध में उम्मीद छोड़ दें। रूस नागरिकों और आम लोगों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध कर रहा है, क्योंकि यही उनका युद्ध जीतने का एकमात्र तरीका है। लेकिन एक बात जो पुतिन नहीं समझते हैं वो ये है कि ऐसे हमले, ऐसे वीडियो ये साबित करते हैं कि रूस वास्तव में इस युद्ध को जीतने का जोखिम नहीं उठा सकता और यूक्रेन निश्चित रूप से रूस के खिलाफ एक रक्षात्मक राष्ट्र के रूप में युद्ध जीत सकता है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि वह आपके देश पर कब्जा न कर लें। कब्जा न कर जब आप अपने वतन के लिए लड़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही जोश होता है और यही यूक्रेन दिखा रहा है। अगला क्लिप लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्सिस ग्रिविच का है, जिन्हें अमेरिका ने यूरोप में नेटो फोर्सेस की कमान संभालने के लिए नामित किया था और कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कांग्रेस में यही कहा था। मुझे ये सवाल पूछने दीजिए, ये यूक्रेन रूस युद्ध काफी समय से चल रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हमने बहुत पैसा खर्च किया है, क्या यूक्रेन जीत सकता है? सांसद महोदय, मुझे लगता है कि यूक्रेन जीत सकता है। जब देश खतरे में होता है तो लोग ऐसी दृढ़ता से लड़ते हैं जिसकी कल्पना करना उनके लिए मुश्किल होता है, जो कभी उस स्थिति में नहीं रहे हैं। वाकई उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई, उनकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। हमारे जनरलों की सुनिए, यही हमें करना शुरू करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता नहीं है कि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन पहले एक चौंकाने वाली खबर आई कि यूएस यूक्रेन को हथियार और एयर डिफेंस की सप्लाई रोक रहा है, जिनकी यूक्रेनी सैनिकों को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, आधिकारिक बयान के अनुसार इसका कारण यह है कि यूएस के भंडार कम हैं। यहां और जानकारी है, आइए सुनते हैं। यूक्रेन के युद्ध प्रयासों को वॉशिंगटन द्वारा हथियारों की आपूर्ति रोकने का बड़ा झटका लगा है। एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यूएस सैन्य भंडार को लेकर चिंता के कारण यह फैसला लिया। हेग्सेथ ने यूक्रेन को 3 साल तक हथियारों की आपूर्ति और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के बाद कम हुए सेना के गोला बारूद भंडार की समीक्षा का आदेश दिया था। जिन हथियारों में देरी होने की संभावना है उनमें पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, 155 मिलीमीटर होवित्जर गोला बारूद, हेलफायर मिसाइलें, GMLRS मिसाइल सिस्टम और स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस हफ्ते कहा कि कीव वॉशिंगटन से अतिरिक्त आपूर्ति मांग रहा था। हम भरोसा और उम्मीद करते रहते हैं। हम अपने साझेदारों से अतिरिक्त सिस्टम की उम्मीद और उन पर भरोसा जारी रखते हैं। मैं यह भी दोहराना चाहूँगा कि हमने यह हासिल कर लिया है। हमने व्यक्तिगत रूप से यूएस पक्ष से संपर्क किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक प्रस्ताव लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से निजी तौर पर अपील की। अमेरिका ने भारत को बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम अतिरिक्त पैट्रियट सिस्टम्स देने का प्रस्ताव दिया। पैट्रियट जो बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकता है। डिलीवरी में विलंब यूक्रेन की रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपने शहरों की सुरक्षा और रूसी लक्ष्यों पर सटीक हमलों की क्षमता को प्रभावित करेगा। सूत्रों के अनुसार रोकी गई डिलीवरी कई महीने बाद की थी, लेकिन कीव को डर है कि मॉस्को इसे यूक्रेन के प्रति पश्चिमी समर्थन के कमजोर होने का संकेत मानेगा। अब ये प्रारंभिक रिपोर्टें हैं, इसीलिए मैं इन्हें पूरी तरह से मानने में हिचकिचाता हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अनुभव से पता चलता है कि प्रारंभिक रिपोर्टों में अक्सर किसी न किसी रूप में क्लिकबेट शामिल होता है। यदि ये सच है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बुरी खबर होगी, खासकर जब सिर्फ एक हफ्ते पहले नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन को और ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें देने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट उस बात का विरोधाभास कर रही है, लेकिन फिर भी चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यह वही बात है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सप्ताह पूर्व नाटो शिखर सम्मेलन में कही थी। सफेद शर्ट, वो बहुत उत्साहित है। ठीक है। BBC न्यूज यूक्रेनी। आप कहां से हैं? मैं यूक्रेन से हूं।
तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एंटी एयर मिसाइल सिस्टम बेचने के लिए तैयार है या नहीं? हम जानते हैं कि रूस इस समय यूक्रेन पर बहुत भारी हमला कर रहा है। क्या आप अभी खुद यूक्रेन में रह रहे हैं? मेरे पति वहाँ हैं। अच्छा, और मैं देख सकता हूँ कि आप जानते हैं, ये कमाल है। और मैं बच्चों के साथ, मेरा मतलब है असल में क्योंकि वो चाहता था कि मैं ऐसा करूं। क्या आपके पति सैनिक हैं? नहीं, वो अभी वहाँ हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल और कठिन है। क्या आप यहाँ रह रही हैं? वार्सो में। और आप एक रिपोर्टर हैं? हाँ, मैं... अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, वे वाकई में एंटी मिसाइलें चाहते हैं, ठीक है, जिन्हें वे पैट्रियट्स कहते हैं। हम देखेंगे कि क्या हम कुछ उपलब्ध करा सकते हैं। इन्हें पाना काफी मुश्किल है, हमें भी इनकी जरूरत है। हम इन्हें इजराइल को भी दे रहे थे और ये बहुत प्रभावी हैं, 100% प्रभावी। यकीन करना मुश्किल है कि ये कितने प्रभावी हैं, और वे इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, जैसा आप जानते होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे समझ आता है कि ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। अब रूस इस बारे में साफ तौर पर बहुत खुश है, क्योंकि इस पूरे समय सभी रूसी अधिकारी मानते हैं कि अगर आपकी अमेरिकी सैन्य सहायता नहीं होती तो यूक्रेन आत्मसमर्पण कर देता, यूक्रेन बस हार मान लेता और वे 3 दिनों में कीव पर कब्जा कर लेते, जैसा कि उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में भविष्यवाणी की थी। खैर, क्या आप जानते हैं, शुरुआत में यूक्रेन के पास वास्तव में वैसा नाटो समर्थन नहीं था जैसा होना चाहिए था, और फिर भी उन्होंने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अतिरिक्त रूस के अंदर उड़ते दिखाई दे रहे मिसाइल और ड्रोन, विशेषकर लंबी दूरी के ड्रोन, यूक्रेन में घरेलू तौर पर यूक्रेनियों द्वारा बनाए गए हैं, और वे अभी भी रूसी वायु रक्षा को धता बताकर रूस में कारखानों, ठिकानों और विमानों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। हमने देखा है कि रूस का यह भ्रम है कि यूक्रेन आपके समर्थन के बिना कुछ नहीं है। मेरी बात को गलत मत समझिए। यूएस का समर्थन यूक्रेन के लिए अपनी रक्षा जारी रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर यूएस पीछे हट जाए तो यूक्रेन बस आत्मसमर्पण कर देगा। यूक्रेन के यूरोप में अभी भी कई सहयोगी हैं और रूसी भ्रम उनकी सैन्य शक्ति की तरह ही पूरी तरह निराधार है। खैर, यहाँ रूसी प्रवक्ता पास्कल का वह क्लिप है जिसमें वह यूएस हथियारों की अस्थायी निलंबन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या कम से कम उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। इस फैसले का कारण था खाली भंडार, गोदामों में इन हथियारों की कमी। किसी भी हाल में यूक्रेन को जितने कम हथियार दिए जाएंगे, विशेष सैन्य अभियान का अंत उतना ही करीब होगा। अब अगली खबर में हमारे पास नेटो के महासचिव मार्क रुटे हैं, जो यूएस के फैसलों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यूएस के फैसलों से जुड़ी रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूएस पैट्रियट्स और कुछ तोपों की आपूर्ति रोक रहा है क्योंकि उनके अपने भंडार में इनकी कमी हो रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने इसके बारे में सीधे राष्ट्रपति और रक्षा सचिव से सुना है, या फिर आप भी मेरी तरह इसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैं पूरी तरह समझता हूं कि ये नई रिपोर्टें हैं और यूएस को हमेशा अपने हितों की रक्षा करनी पड़ती है। यूक्रेन को अधिक से अधिक गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है, खासकर अल्पकालिक में। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ने इस पर चर्चा की, विशेषकर वायु रक्षा प्रणालियों पर। यूएस को अपने भंडार का ध्यान रखना है, साथ ही लचीलापन भी रखना होगा। यूरोपीय देश भी आगे आ रहे हैं, उन्होंने 35 अरब की प्रतिबद्धता जताई है यूक्रेन के लिए इस साल। तो जब बोझ यूएस से यूरोप की ओर शिफ्ट हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम यूएस के व्यावहारिक समर्थन के बिना नहीं रह सकते। ये यूएस के हित में भी है कि यूक्रेन ये युद्ध न हारे और रूस जैसा बड़ा देश अब यूरोप की सीमा पर न हो। और निश्चित रूप से एक सुरक्षित यूरोप का मतलब एक सुरक्षित यूएस भी है, तो ये सब पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेजार हो गए हैं। उन्होंने पुतिन को कई मौके दिए और राजनीतिक नुकसान भी झेले। पुतिन को शांति का मौका दिया गया, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा रहे। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति अब तंग आ रहे हैं? मैं राष्ट्रपति की ओर से नहीं बोल रहा, पर मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने पद संभालते ही पुतिन के साथ जमी स्थिति को तोड़ा। वही एकमात्र व्यक्ति थे जो ऐसा कर सकते थे।